अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। अगर आपको मेरे वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज हम लीनियर फंक्शनल का एक और थ्योरम प्रूव करेंगे। लेट एफ फ्रॉम एन टू एफ बी आ लीनियर फंक्शनल। ये एफ हमारे पास क्या है? लीनियर फंक्शनल। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था लीनियर फंक्शनल के बारे में, अगर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं इसका लिंक, प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एन यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर स्पेस है और एफ़ हमारे पास फील्ड है। एफ़ जो हमारे पास लीनियर स्पेस से फील्ड पर एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शनल है। कह रहे प्रूव करें देन एफ इज़ अ कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड इन एन। कह रहे इस एफ को कंटिन्यूस प्रूव करें। अब ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन भी और लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन भी, मैं इन दोनों को वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर ये लीनियर फंक्शनल है तो हमने प्रूव करना है कि एफ कंटिन्यूस है इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड इन एन, और अगर कर्नल ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड इन एन देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अब यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ क्या होता है? कर्नल ऑफ एफ वो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो कि सेकंड सेट के ज़ीरो पर मैप कर रहे हैं। तो वो तमाम एलिमेंट्स किस में आ जाते हैं? कर्नल ऑफ एफ में। अब सबसे पहले हम ये एक चीज़ सपोज कर लेंगे और दूसरी चीज़ को हम प्रूव कर देंगे कि एफ़ इज़ कंटिन्यूस। हमने सपोज कर लिया, सपोज डैट एफ़ इज़ कंटिन्यूस। अगर एफ़ कंटिन्यूस है तो अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो क्या है? कर्नल ऑफ एफ़ को हमने क्लोज्ड प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे। दूसरा सेट यहाँ पे हमारे पास क्या है? फील्ड। सिंस एफ इज़ अ मीट्रिक स्पेस, फील्ड हमारे पास हमेशा एक मीट्रिक स्पेस होती है। फील्ड के बारे में ये हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ मीट्रिक स्पेसेस के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो मैं साथ साथ क्लियर तो करती जाऊँगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकेंगे, मैं उनकी डेफिनेशंस नहीं बता सकूँगी क्योंकि हम फंक्शनल पढ़ रहे हैं, मीट्रिक की बात नहीं यहाँ पे कर रहे। लेकिन जितने कॉन्सेप्ट इस थ्योरम में यूज़ होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। यहाँ पे एफ फील्ड को मीट्रिक स्पेस ले रहा है, क्यों? हमें पता है फील्ड जो है वो मीट्रिक स्पेस होती है। एंड सो सिंगलेटन सबसेट ऑफ एफ आर क्लोज्ड। ये बात उसने किस तरह कही है कि एफ़ जो है यहाँ पे हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और मीट्रिक स्पेस का सिंगलेटन सबसेट हो या इसका फाइनाइट सबसेट हो, वो हमेशा क्लोज्ड होते हैं। मैं ये एंड पे लिख भी देती हूँ। और ज़ीरो जो है ये इसका एक सिंगलेटन सबसेट है, तो इसलिए ये क्लोज्ड सबसेट है एफ़ का। अब यहाँ पे ज़ीरो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? कर्नल ऑफ एफ़ को क्लोज्ड प्रूव करना चाह रहे हैं। तो कर्नल ऑफ एफ़ के डेफिनेशन में क्या चीज़ आती है? एन के वो एलिमेंट्स जो एफ़ के ज़ीरो पे मैप हो रहे हैं। तो इसलिए ज़ीरो की बात कर रहे हैं कि ज़ीरो एक सिंगलेटन सबसेट है एफ़ का, और एफ़ एक मीट्रिक स्पेस है, और मीट्रिक स्पेस का सिंगलेटन सबसेट जो होता है यानी कि एक एलिमेंट वाला सबसेट, वो हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड। तो इसका मतलब है ज़ीरो यहाँ पे क्या है? ये वाला सेट हमारे पास क्या है? क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा? ओपन। Hence, f inverse of 0 is equal to kernel of f as the inverse image of a closed set f inverse of 0 is open। अब ये वाली चीज़ कैसे लिखी है मैं आपको इसका एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखें कि अगर ये हमारे पास सेट n है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और ये फील्ड है सेकंड सेट, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब कर्नल ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एन के वो एलिमेंट्स जो एफ के ज़ीरो पे मैप कर रहे हैं। जस्ट सपोज 1 0 पे मैप कर रहा है, 2 0 पे मैप कर रहा है, 3 को हम 2 पे मैप करा देते हैं, 4 को वैसे छोड़ देते हैं, या 4 को भी अगर मैप कराना है 4 को 3 पे मैप करवा दें। 1 और 2 यहाँ पे किस पे मैप कर रहे हैं? ज़ीरो पे। तो कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 एंड 2। बात समझ आई? जो एफ के ज़ीरो पे मैप कर रहे हैं ये सिर्फ आएंगे कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट्स हैं। अब ज़ीरो की बात कर रहे हैं ना कि ज़ीरो एफ का वो सिंगलेटन सबसेट है जो कि क्लोज्ड है, क्योंकि एफ यहाँ पे मीट्रिक स्पेस है और इसका हर सिंगलेटन सबसेट क्लोज्ड सेट है। अब ज़ीरो का इन्वर्स क्या है? यहाँ पे देखें, ये वाले जो हैं ये प्री इमेजेस होते हैं इनके, ये एलिमेंट्स हैं और ये इनके इमेजेस हैं। अब इन्वर्स लें, ज़ीरो का इन्वर्स क्या आ रहा है? 1 और 2। तो 1 और 2 किसके बराबर आ रहा है? एफ इन्वर्स ऑफ ज़ीरो। ये देखें, इसलिए वो लिख रहा है
कि अगर हम 1 का इमेज क्या है 0, 2 का इमेज क्या है 0, और अगर 0 का इन्वर्स लें, वापस जाएं, प्री इमेज देखें 0 के, तो वो क्या है 1 और 2, और 1 और 2 ही कर्नल ऑफ एफ है, यानी कि n के वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 0 का इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, कर्नल ऑफ एफ के। तो जब 0 एक क्लोज्ड था तो क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, इन्वर्स इमेज। कॉम्प्लीमेंट की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे 0 क्या था, क्लोज्ड सेट, तो इसका इन्वर्स एज द इन्वर्स इमेज ऑफ अ क्लोज्ड सेट इन एफ इज क्लोज्ड इन एन। क्या कह रहा है कि अगर द इन्वर्स जो 0 था वो क्लोज्ड था एफ में, तो उसका इन्वर्स इमेज जो है वो क्लोज्ड है एन में। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, कर्नल ऑफ एफ इज क्लोज्ड। नीचे मैंने ये बात लिख दी है, सिंस एवरी सिंगलेटन सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। तो इस वजह से हम 0 को कह रहे थे कि वो क्लोज्ड है, लेकिन 0 किस में क्लोज्ड था, एफ में, तो उसका इन्वर्स इमेज यानी कि कर्नल ऑफ एफ किस में क्लोज्ड है, एन में। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि कर्नल ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड इन एन। अब ये वाली बात तो सिंपल थी। अब दूसरी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझने वाली है, कन्वर्स इसका पार्ट है। सपोज कर लिया, अब हमने पहली वाली चीज़ सपोज कर लेनी है कि कर्नल ऑफ एफ क्लोज्ड है। अब दूसरी चीज़ प्रूव करेंगे कि एन जो है वो कंटिन्यूस है, यानी कि एफ कंटिन्यूस है एन पे। तो हमने ये बात पहले सीखी हुई है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, और जो बाउंडेड होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि कंटिन्यूस और बाउंडेड के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशन होता है। ये पिछले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से सीख चुके थे, वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें इस थ्योरम को समझने के लिए। देखें क्या कह रहा है कि एक चीज़ हमने सपोज कर ली कि कर्नल ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एन का। वी शो डैट एफ इज़ बाउंडेड ऑन एन फॉर इट टू बी कंटिन्यूस। कहता है हमने प्रूव क्या करना था कि एफ हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस, लेकिन उसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर देते हैं कि ये बाउंडेड है। उसके लिए हम 2 केस लेंगे। केस 1, अगर तो एफ 0 है तो देन अगर एफ 0 है तो ओब्वियसली उसकी नॉर्म 0 आ गई, तो जब उसकी एक लिमिट आ गई है 0 तो वो बाउंडेड हो गया। सो डैट एफ इज़ बाउंडेड एंड हैंस कंटिन्यूस। सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरा सेट समझने वाला है, केस 2, कि अगर सपोज डैट एफ नॉन ज़ीरो है, अगर एफ नॉन ज़ीरो है, एफ 0 के बराबर नहीं आ रहा, देन कर्नल ऑफ एफ इज़ नॉन एम्प्टी एंड ओपन। ये वाली बात वो कैसे लिख रहा है, सेकंड केस की समझ आ रही है ना आपको, कि हमने सिर्फ ये कहा कि फर्स्ट केस लिया था कि वो 0 है, सेकंड केस में कह दिया वो नॉन ज़ीरो है। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो कहता है फिर कर्नल ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट जो है वो नॉन एम्प्टी है और ओपन है। ओपन कैसे है, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ ऊपर हमने क्या सपोज किया हुआ है कि क्लोज्ड है। स्टेटमेंट में देखिए ऊपर जो कन्वर्स की स्टेटमेंट है, कर्नल ऑफ एफ इज़ क्लोज्ड, तो मैंने ये बात यहाँ पे लिख दिया है कि अगर कर्नल ऑफ एफ क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, क्योंकि हर क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है और ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। ये भी दोनों, इन दोनों के दरमियान रिवर्स रिलेशन चलता है। ये वाली ओपन की समझ तो आ गई कि क्योंकि कर्नल एफ जो था वो क्लोज्ड था, इस वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है। लेकिन ये नॉन एम्प्टी कैसे लिख रहा है, वही वाली एग्जांपल देखते हैं जो अभी हमने समझी थी। ये हमने कर्नल ऑफ एफ के लिए एग्जांपल देखी थी। कर्नल एफ किसके बराबर था, 1 और 2 के, इसमें से ये देखें तो कर्नल एफ को हम निकाल दे कहाँ से थे, एन के एलिमेंट्स में से। एन के वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप कर रहे हैं वो कर्नल में चले गए, और जो 0 पे मैप नहीं कर रहे 3 और 4 वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कर्नल ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, 3 एंड 4 के। ये तो जस्ट हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी ना, यहाँ पे तो हम थ्योरम में तो जनरल बात कर रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बात बताया ये एग्जांपल लेके कि इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप नहीं कर रहे वो कर्नल का कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो भी नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ से ये दोनों बातें हमें समझ आ गई कि वो किस तरह लिख रहा है कि कर्नल ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट जो है वो नॉन एम्प्टी है और ओपन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वो नॉन एम्प्टी और ओपन है, नॉन एम्प्टी है तो वहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया एक्स नोड जो कि बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से। अगर ये कर्नल ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ये 0 पे मैप नहीं कर रहा, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वही एलिमेंट्स जो 0 पे मैप नहीं कर रहे। अगर ये 0 पे मैप नहीं कर रहे, ये यहाँ से देखें
कर्नल ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट थे, 3 और 4, जो कि ज़ीरो पे मैप नहीं कर रहे थे। ये ज़ीरो पे मैप नहीं कर रहे थे तो फिर इनके इमेजेस कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। एफ ऑफ 3 का इमेज क्या है हमारे पास 2, एफ ऑफ 4 का इमेज क्या है हमारे पास 3। इनके इमेजेस नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो के बराबर की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट में से थे। अगर इनके इमेज ज़ीरो पे के बराबर आ जाएं, इट्स मीन ये ज़ीरो पे मैप कर रहे हैं। अगर ये ज़ीरो पे मैप कर रहे हैं तो ये फिर कर्नल में चले जाएंगे, फिर ये कॉम्प्लीमेंट में तो ना आए। तो हमने तो वो एलिमेंट उठाया जो कि कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था। अगर वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था, इट्स मीन उसका इमेज ज़ीरो के बराबर नहीं है। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम डैट, ये वाली बात हम तब लिखते हैं जो हमने कभी कोई ऐसी चीज़ सपोज करनी है थ्योरम में जिसका थ्योरम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हमने ये चीज़ सपोज कर ली कि अगर ये इमेज ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ये इमेज जो है 1 के बराबर है। फॉर अदरवाइज जस्ट रिप्लेस, हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स नोड 1 के बराबर है तो एक्स नोड को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं एक्स नोड ओवर एफ ऑफ एक्स नोड से। ये सिर्फ हमने इस वाले एलिमेंट को इससे रिप्लेस किया है क्योंकि एक्स नोड भी तो कर्नल ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था, तो उसको इसके इमेज से डिवाइड कर दिया तो ये भी बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से। ये जस्ट हमने इसको रिप्लेस किया, इस एलिमेंट को इससे रिप्लेस किया। अब आगे वो कहता है कि सिंस ये वाली जो चीज़ है ये ओपन है, ऊपर हम इस पर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह ओपन है। अगर कोई सेट ओपन हो तो उसमें ओपन बाल मस्ट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि अगर कर्नल ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसमें फिर एक ओपन बाल एग्जिस्ट कर रही है। ओपन बाल का सेंटर क्या है, एक्स नोड, वही पॉइंट जो हमने उसके कॉम्प्लीमेंट में से लिया, और उसका रेडियस कितना है आर, डिस्टेंस उसका सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ये ओपन बाल सेंटर एक्स नोड रेडियस आर की ओपन बाल उस कर्नल ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये एक ओपन सेट है। आगे चलते हैं। वी फर्स्ट शोड एट फॉर, यहाँ तक तो हमने चीज़ उसकी बात से ले ली कि अगर वो ओपन है तो उसमें एक ओपन बाल एग्जिस्ट कर रही है। कितना अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये चीज़ शो करेंगे कि अगर ओपन बाल एग्जिस्ट कर रही है तो एन के बाकी तमाम एलिमेंट्स जो एक्स हैं उनका नॉर्म जो है वो लेस देन आर होगा, और उस एलिमेंट का इमेज जो है उसका मोड लेस देन 1 होगा क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स नोड का क्या कंसिडर किया था, इज़ इक्वल टू 1। तो फिर ये बाकी एलिमेंट्स का लेस देन 1 होना चाहिए। ये वाली चीज़ हमने पहले प्रूव करनी है एन के एलिमेंट्स के लिए। आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स ले लिया, उसके लिए ये चीज़ प्रूव कर लेंगे। अगर किसी एक एलिमेंट पे प्रूव हो गई है तो इट्स मीन वो बाकी एलिमेंट्स पे भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ भी ये चीज़ तो हमें समझ आया, ऑन कॉन्ट्रेरी कह रहा है हमने इस चीज़ को प्रूव करना है ना, तो जब प्रूव करना होता है तो उसको हम कॉन्ट्रेरी भी ले लेते हैं, और अगर कॉन्ट्रेरी में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो हम फिर कह देते हैं कि पहले वाली चीज़ थी ठीक थी। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज डैट एक्स का नॉर्म जो है वो लेस देन आर है एंड उसका मोड हमने यहाँ पे लेस देन 1 प्रूव करना है ना, तो कॉन्ट्रेरी हमने उसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ले लिया। अब ये वाली चीज़ हमने सपोज कर ली। अब टेक वाई, एनी एलिमेंट ले लिया एन का, वाई का यहाँ पे एन का एलिमेंट है, तो वो एन का एलिमेंट किसी टाइप का लिया जिस तरह पहले हमने एक्स नोड को रिप्लेस किया था एक्स नोड ओवर एफ ऑफ एक्स नोड से, तो इसी तरह वाई भी उसी टाइप का एलिमेंट लिया माइनस एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। सिंस एफ एक्स नोड प्लस वाई, एक्स नोड जो पहले एलिमेंट लिया हुआ है जो सेंटर है प्लस उस वाई का डिस्टेंस, तो फिर हम ये चेक करेंगे ना कि इसका डिस्टेंस लेस देन आर है या नहीं। इस एलिमेंट का एक्स नोड प्लस वाई इनके ऊपर अलग इमेज अप्लाई कर दिया। एफ ऑफ एक्स नोड 1 के बराबर है और ये चीज़ एफ ऑफ एफ के बराबर आ गया, एफ ऑफ वाई के बराबर आ गया। यहाँ पे देखें अगर एलिमेंट वाई था तो इसकी दोनों साइडों पे एफ अप्लाई कर दें, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, -1 के, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 0 के। इसका मतलब है अगर किसी एलिमेंट का इमेज 0 आ गया है तो वो कर्नल ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे उसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्स नोड प्लस वाई को कर्नल ऑफ एफ से बिलोंग करना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसका इमेज 0 आ गया तो इट्स मीन ये बिलोंग कर गया उससे। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है।
सेकेंडली अगर हमने एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 लिया है तो फिर उसका रेसिप्रोकल जो है वो लेस दैन एंड इक्वल टू 1 हो गया। एक्स नोड प्लस वाई माइनस एक्स नोड वो पॉइंट इज इक्वल टू है ये एक्स नोड और एक्स नोड कैंसिल हो गया, नॉर्म्ड ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसकी नॉर्म्ड और इसका मोड ले लिया। ये लेस दैन किसके हैं, नॉर्म्ड ऑफ एक्स के, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो यहाँ लेस दैन एंड इक्वल टू 1 है, बहुत माइनर वैल्यू जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये वाली चीज़ लेस दैन होगी नॉर्म्ड ऑफ एक्स से, और ये लेस दैन आर, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि ये लेस दैन आर है, हमने सिर्फ उसके मोड की वैल्यू को सपोज करना था। अब यहाँ पे देखें कि एक्स नोड प्लस वाई जो है वो बिलोंग करता है ओपन बाल से। सो एक्स नोड प्लस वाई हमें पता है कि ओपन बाल में से है, क्योंकि ओपन बाल में से किस तरह आया है, क्योंकि इसका डिस्टेंस लेस दैन आर आ गया है, और जिसका डिस्टेंस लेस दैन आर है इसका मतलब है वो उस ओपन बाल में है। ये ओपन बाल में भी है, ये कर्नल ऑफ एफ में भी है, ये इन दोनों में है। तो कोई चीज़ जो दोनों सेट में हो वो उनकी इंटरसेक्शन में होती है, इसका मतलब है इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो नन एम्प्टी है। अगर ये इंटरसेक्शन नन एम्प्टी है तो इसका मतलब है ये ओवरलैप कर रहे हैं, इस ओपन बाल का इस कर्नल ऑफ एफ से कुछ रिलेशन है। अगर इसका कर्नल ऑफ एफ से रिलेशन है, इट्स मीन इसका इसके कॉम्प्लीमेंट्स रिलेशन नहीं है। फिर इसका मतलब है बी ऑफ एक्स नोड आर, ये ओपन बाल जो है ये कर्नल ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आई, कि हमने तो ये कहा था स्टार्ट में बिल्कुल कि ओपन बाल जो है वो हमने कॉम्प्लीमेंट में से ली है, तो एंड पे ये रिज़ल्ट निकल आया कि ये तो कॉम्प्लीमेंट में से नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, ये हमने कॉन्ट्रेरी सपोज कर ली। तो हमारा बात क्या बन गई कि विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस एफ ऑफ एक्स लेस दैन 1 है। जो हमने कहा था ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, वो चीज़ ठीक नहीं है, वो रॉन्ग हो गई है। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स लेस दैन 1 है। ये वाली बात हमने एन के किसी भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लेके हमने ये प्रूव किया कि उस एलिमेंट की नॉर्म्ड लेस दैन आर है, और उसके मोड का उसके इमेज का मोड जो है वो लेस दैन 1 है। जो एक एलिमेंट पे बात प्रूव होगी है वो फिर सारों पे प्रूव होगी। नेक्स्ट हमने लेट कर लिया कि z कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है n का, और z यहाँ पे हमने इस टाइप का पॉइंट लिया है r ऑफ z ओवर 2 नॉर्म्ड ऑफ z, इसकी नॉर्म ले ली। ये किसके बराबर है, r ऑफ 2 का मोड इज इक्वल टू z की नॉर्म ओवर z की नॉर्म, ये कैंसिल हो गया 1। ये क्या बराबर आ गया r ओवर 2 के। r ओवर 2 जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर का मोड जो है उसको ख़त्म करेंगे पॉजिटिव नंबर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लेस दैन आर है बाय 1, यानी कि हमने जो चीज़ प्रूव की थी कि हर एलिमेंट का मोड जो है वो लेस दैन आर, और उसके इमेज का मोड जो है वो लेस दैन 1 होगा। तो ये एलिमेंट है, इसका मोड लेस दैन आर, इट्स मीन इसके इमेज का मोड जो है, इसकी नॉर्म्ड लेस दैन आर और इसके इमेज का मोड जो है वो लेस दैन 1 होना चाहिए। उसी एलिमेंट का इमेज जो है उसका मोड इज इक्वल टू आ गया आर ऑफ 2z। मोड ये करता है ना कि अब इस कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल देगा और f को इस एलिमेंट z पे अप्लाई कर देगा। तो मोड ऑफ f ऑफ z हमें पता है ये किसके बराबर है, लेस दैन 1। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये लेस दैन 1 है तो यहाँ से ये वाली चीज़ इस साइड में चली गई। अब ये चीज़ किसके बराबर, 2 ओवर r एक कॉन्स्टेंट है, इसको नाम दे दें k का। f ऑफ z लेस दैन ये वाला मोड लेस दैन के नॉर्म्ड ऑफ z, यानी कि ये वाला जो है अपनी ये बाउंडेड की डेफिनेशन प्रूव होगी कि इमेज का मोड जो है वो लेस दैन होता है के कांस्टेंट नंबर और एलिमेंट की नॉर्म्ड, हैंस f इज़ बाउंडेड एंड देयर फॉर अ कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि f हमारे पास एक बाउंडेड है फंक्शन है। अगर ये बाउंडेड है तो फिर इट्स मीन ये कंटिन्यूस फंक्शन है। होप्स सो आपको थ्योरम अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई आपको मज़ीद कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।